फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साइंस का। आइए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ठीक है, उसमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु विद्युत का सुचालक मात्र एक ही है, जिसका नाम है ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, निम्न में कौन अधातु को पानी में डुबा कर रखा जाता है। तो पानी में किसे डुबा कर रखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि श्वेत फास्फोरस। या तो फास्फोरस भी आ सकता है या तो श्वेत फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर होगा पानी में डुबा कर रखा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, ताम्र मतलब तांबा, ठीक है, और टीन मतलब जिसको बोलते हैं टीना, ठीक है, एसेन का मिश्र धातु क्या कहलाता है। ठीक है, तांबा और टीन का मिश्रण को क्या कहते हैं। तो तांबा और टीन का मिश्रण कांसा कहलाता है, यानी कि इसका बी जो होगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, अस्कुल की घंटी किस धातु की बनी होती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, अस्कुल की घंटी धातु की बनी होती है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो धातु की बनी होती है। धातुओं का एक गुण होता है सोनोरस का, मतलब धातु में जो टन का मतलब थोड़ा लंबा समय तक की आवाज़ निकालता है, उस ध्वनि को बोलते हैं सोनोरस ध्वनि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ सीसा और टीन मिश्रण है। सीसा और टीन किसका मिश्रण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि सीसा और टीन का मिश्रण क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जाता है। धातु हार्ड होता है फिर भी चाकू से काटा जाता है। किसे काटा जाता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर कौन होगा, एसबी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध अधातु को बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाता है, यानी कि अशुद्ध अपघटनी परिष्करण में कहाँ पे अशुद्ध धातु प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पे प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, उसके बारे में पूछ रहा है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो बॉक्साइट मतलब यहाँ पूछ रहा है कि बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। ठीक है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, सॉरी ऐसे पूछ सकता है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक, यहाँ पे लिखा गया यौगिक, सॉरी गलती से लिखा गया, यहाँ पे होगा यौगिक, निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय होता है। यह तत्व हो सकता है, कैसा तत्व है, कौन सा तत्व है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह जल में विलय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यानी कि शुद्ध धातु जो होता है वो चमकदार होता है। धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, कौन सा गुण, तो इसको बोलते हैं धात्विक चमक। जब धातुओं में चमक होती है तो उसको बोलते हैं धात्विक चमक। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है, अगर किसी मिश्र धातु को एक धातु परत होता है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु परत होता है इसे क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है, अमलगम एक धातु में मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ लोहा निम्न में से किस धातु के उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, किसे कर सकता है,
तो कॉपर को कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ सोडियम एक अयस्क है, ठीक है। चिल्ली सॉल्टपीटर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। मतलब सोडियम का एक अयस्क है चिली सॉल्टपीटर, ठीक है। वो भारत में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। या तो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ प्रश्न लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा चिली सॉल्टपीटर पाया जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना की जो क्वालिटी होती है वो कितना होती है, तो 24 कैरेट होती है। कैरेट क्या है, तो सोना की शुद्धता को व्यक्त करने का मात्रक है कैरेट, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ सिल्वर और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं, सिल्वर और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं, तो सबसे अच्छे चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, और यहाँ पे कॉपर माने तांबा और सिल्वर माने चांदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होते हैं, या तो उष्मा का सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है 18 में दिया हुआ है लेड, लेड का मतलब यहाँ पे है शीशा, शीशा उष्मा का क्या होता है, तो शीशा जो है उष्मा का अचालक बोले या तो कुचालक होता है। सबसे कम विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मात्र एक ऐसा धातु है जिसमें सबसे कम या तो नहीं के बराबर में उष्मा प्रवाहित होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है यहाँ पे एक्विरेजियम, एक्विरेजियम जो होता है यहाँ पे वो दो अम्लों से मिलकर बना होता है, यानी कि ताज़ा मिश्रण होता है। वो कौन कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका जो मिलावट होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आपको पता है 3:1 होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न में पूछता है एक्विरेजियम में दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है, उसका अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है, ठीक है। HNO3 + 3HCl इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ कौन सा अधातु, इस बात को यहाँ पर गौर से पढ़िएगा कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में एकमात्र पाए जाने वाला अधातु कौन है, ठीक है। तो अगर जो अधातु का बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। यदि यहाँ पे धातु की चर्चा किया रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, या तो फिर हाइड्रोगियम इसका लैटिन नेम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ धातुएं उष्मा एवं विद्युत की होती है। धातु के एक ऐसा गुण होता है जो उष्मा और विद्युत की क्या होती है, ऑप्शन देखकर बनाना पड़ता है। धातुएं हैं तो चालक, अचालक या चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वो चालक हो सकता है, अचालक नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित है। आवर्त सारणी में एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें धातु किस ओर है, तो आवर्त सारणी में बाईं ओर रखी गई है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए होगा, बाईं ओर केंद्रित किया गया है। बाईं ओर इधर होती है, इधर दाईं ओर होती है, ठीक है। इधर धातुओं को रखा गया, इधर अधातुओं को रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। आवर्त सारणी में अधातुओं को किधर रखा गया है, यहाँ पे आ गया प्रश्न, अधातुओं को कहाँ रखी जाती है, तो दाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 में। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ धातु द्वारा त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहलाता है। जो धातु तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसकी संयोजकता कहलाती है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसी के बराबर उसकी संयोजकता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है, बना जा सकती है। इस गुण को क्या कहते हैं, ठीक है। आपसे अक्सर प्रश्न में पूछेगा, धातुओं में एक गुण होती है जिससे उसको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आघातवर्धनता, ठीक है, आघातवर्धनता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 में। प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है
कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु को क्या बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, जब धातु हाइड्रोजन के साथ योग करता है तो बनाता है हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, हाइड्राइड बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कौन सा बंधन बनाता है। तो या तो कौन सा यौगिक बनता है, अगर जो यौगिक की बात करेगा तो आयनिक यौगिक बनेगा, और कैसा बंधन पूछेगा इसमें तो आयनिक बंधन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 29 की। 29 में दिया हुआ है, निम्न में कौन अधातु है। अधातु कौन है, तो अधातु यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। ठीक है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह इस नियम से अपवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है, मिश्र धातु कांसा है। कांसा एक मिश्र धातु है, आपको पता है, लेकिन इसका कुछ गुण के बारे में पूछ रहा है। ये विद्युत का कैसा होता है, तो विद्युत का ये कुछ अलग होता है। ठीक है, कांसा में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है।